हेलो दोस्तों, स्वागत है हम सभी का डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई है 17 जून 2021, दिन गुरुवार, और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ रही है। क्या हाँ, मैं आपको बताऊंगा पूरा अपडेट। वहीं किसान भाई लोगों के लिए भी सरकार की बड़ी घोषणा निकल कर आ रही है। साथ ही कई सारी एजुकेशनल न्यूज अपडेट भी जानेंगे। रेल यात्रियों के लिए भी बड़ी खबर है। तो आइए दोस्तों, नजर डालते हैं एक एक करके आज के 50 बड़ी ही इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट पर। बिल्कुल बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। माफी चाहता हूं दोस्तों, थोड़ा गला खराब होने की वजह से आवाज में आपको थोड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है। सॉरी फॉर दैट। लेट्स बिगिन। बात करें पहली खबर की। देखिए आप, कोरोना संकट में अपना खुद का बिजनेस शुरू करने वालों के लिए बड़ी राहत की बात है। अब केवल इन 2 कार्ड से ही आप रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। जी हाँ, दरअसल सरकार ने एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग चालू करने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत निकाली है। अब उन्हें पंजीकरण करने के लिए यानी कि उनके उद्योग धंधे के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए केवल पैन कार्ड और आधार कार्ड ही देने की जरूरत होगी। इसकी घोषणा करते हुए खुद एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इससे उद्योगों को बढ़ावा देने में प्राथमिकता मिलेगी। पहले छोटे छोटे उद्योगों को रजिस्टर करने के लिए भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब सिर्फ पैन और आधार से काम हो जाएगा, है ना। तो अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज और पीएम मोदी के बीच बैठक हुई। कोरोना समेत कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई और बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज ने ट्वीट करके बात बोली कि प्रधानमंत्री जी से भेंट की और उन्हें मध्य प्रदेश में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति से अवगत भी कराया। मैंने कोरोना नियंत्रण को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा अब तक किए गए प्रयासों की जानकारी दी व तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियों पर चर्चा भी हुई। साथ ही देखिए, मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए गए। डिफेंस सेक्टर में कैबिनेट की बैठक हुई। देश की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां चलाने वाला बोर्ड 7 कॉर्पोरेट कंपनियों में बदलेगा। प्रोडक्शन और क्वालिटी भी इंप्रूव होगी और सरकार के इस नए फैसले से ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां ज्यादा प्रोडक्शन करने वाली और मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में तब्दील हो जाएगी। ओएफबी का नया सेटअप इस साल के अंत तक तैयार होगा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया। साथ ही बड़ी खबर देखिए, कोरोना की वैक्सीन के विवाद पर, क्योंकि मीडिया में ऐसी रिपोर्ट और बातें चल रही है कि कोरोना वैक्सीन जो है ना, वो गाय के बछड़े के सीरम से बनाई जाती है, लेकिन आईसीएमआर ने इस पर जवाब दिया कि सीरम जो है ब्लड से लिया जाता है, उस बछड़े को मारा नहीं जाता है, इसलिए आंख बंद करके आप वैक्सीन ले सकते हैं। कोवैक्सीन पर एक्सपर्ट लोगों का तो यही कहना है कि बछड़े के सीरम के मुद्दे को बेवजह तुल दिया जा रहा है। वैक्सीन लेना जरूरी है, इससे ही मौतें कम होगी। क्योंकि दोस्तों ये आरोप ही कांग्रेस ने लगाया। कोवैक्सीन को लेकर कांग्रेस का यह कहना कि उसमें बछड़े का सीरम मिलाया गया है। तो अब आईसीएमआर के डॉक्टर की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन दिया गया है। वहीं कोरोना वैक्सीन पर एक और सरकार का अच्छा फैसला ये है कि अब आपको कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं होगा। मतलब इतने दिन कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आपको प्री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था कोविन पोर्टल पर या कोविन ऐप पर या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए, राइट। लेकिन खास करके गांव के लोगों को इस तरह की चीजें समझ में कम आती हैं, इसलिए सरकार ने अब ये फैसला लिया कि आप सीधे वैक्सीन सेंटर पर जाकर के वैक्सीन लगवा सकते हैं। वहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा हैंड टू हैंड ऑन द स्पॉट, है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए, नई तकनीक है। डिजिटल लाइन पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी ट्रेनें। भारतीय रेलवे को लेकर बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों, इंडियन रेलवे को 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5G मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की मंजूरी मिल जाने के बाद अब बेहतर तकनीक का उपयोग कर ट्रेनों को संचालित करने की राह आसान हो गई है। रेलवे की योजना के मुताबिक 2024 तक दिल्ली, मुंबई और दिल्ली कोलकाता रूट पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनों को चलाने की तकनीक विकसित कर ली जाएगी और दोनों रूटों में सुधार का काम भी शुरू हो गया है। तो ये वाकई में एक रेलवे की गोल्डन परियोजना है। अच्छा, इंडियन रेलवे को लेकर और एक खबर ये भी है कि अब बिना ड्राइवर के भी दौड़ेगी ट्रेनें। सर्दियों के दौरान कोहरे में भी नहीं थमेगी रफ्तार। दरअसल रेलवे के एक अधिकारी के मुताबिक अब संचार प्रणाली मिल गई है, तो बिना ड्राइवर के ऑटो मोड पर ट्रेन चलाने की दिशा में भी काम चल रहा है और बहुत जल्द आपको ये टेक्नोलॉजी भी इंडियन रेलवे में देखने को मिलेगी। ओके, साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप इवेंट में पीएम मोदी ने, जो नरेंद्र मोदी का विवा टेक 2021 में भाषण है, उसमें उन्होंने कहा कि कोरोना में इनोवेशन से काफी मदद मिली है। आधार के जरिए अब गरीब लोगों को वित्तीय सहायता भी पहुंचाई जा रही है। दरअसल विवा टेक इवेंट को पीएम मोदी ने संबोधित किया और इसकी कुछ खास बातें देखिए। पीएम मोदी सतत विकास के लिए टेक्नोलॉजी के टॉपिक पर भाषण दिए। फ्रांस के राष्ट्रपति, स्पेन के प्रधानमंत्री सहित यूरोपियन देशों के मंत्री और सांसद भी इसमें शामिल रहे। 2016 से जारी इस मेगा इवेंट का 2021 में 5वां संस्करण है, जो कि वर्चुअल हो रहा है। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, किसान भाई लोगों के लिए सरकार की बड़ी राहत है। मोदी सरकार का किसानों को तोहफा है। डीएपी पर अब सब्सिडी में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी कर दी गई है। डीप ओशन मिशन को भी
मंजूरी मिल चुकी है। दरअसल दोस्तों हाल ही में डीएपी की रेटें बढ़ी और डीएपी खाद की बोरी की रेट जो है वो 2400 रुपए तक हो गई है। तो अब यहाँ पर सरकार ने सब्सिडी को भी बढ़ा दिया और जस्ट आधी तो सब्सिडी कर दी, यानी कि 1200 रुपए अब इस बैग पर सब्सिडी मिलेगी। अब हर बोरी डीएपी फर्टिलाइजर पर 700 रुपए की एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगी। किसानों के लिए मोदी कैबिनेट का ये बड़ा फैसला है। ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई तुरंत और उसी में लिया गया है। वहीं देखिए किसान भाई लोगों के लिए हरियाणा राज्य में भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब 75% अनुदान पर उनको सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम मिल जाएगा। यानी किसान अपने खेतों को पाने के लिए अगर सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं ना, तो जस्ट उन पर उनको 25% कीमत ही देनी पड़ेगी। 75% तो अनुदान राशि सब्सिडी के रूप में वापस सरकार की ओर से मिल जाएगा। अच्छी पहल है सरकार की वाकई में। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियां शुरू हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में 5000 हेल्थ असिस्टेंट सरकार जो है तैयार करने जा रही है। इसके लिए 12वीं पास लोग ही अप्लाई कर सकेंगे और इस तारीख से आवेदन शुरू होंगे। इन 5000 युवाओं को 2-2 सप्ताह की ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार आईपी यूनिवर्सिटी में ये ट्रेनिंग दिलाएगी। दिल्ली के 9 बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट में बेसिक ट्रेनिंग इनको मिलेगी। 17 जून से इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और 28 जून से इनकी ट्रेनिंग शुरू होगी। इसके लिए 12वीं पास लोग योग्य हैं, तो आप भी चाहे तो दिल्ली में अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन 5000 लोगों को भर्ती किया जाएगा इसमें। वहीं देखिए दिल्ली सरकार का एक और अच्छा फैसला है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से जिन लोगों की मौत हो गई ना, उनको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का यह कहना है कि ये सब कुछ प्रॉब्लम केंद्र सरकार की वजह से पैदा हुई है। खैर जो कुछ भी रीजन रहा हो, अब सरकार उनको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देगी जिनकी ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो गई थी। ओके, वही देखिए एयरटेल के बाद अब रिलायंस जियो ने भी मुंबई में अपना 5G ट्रायल शुरू कर दिया और 5G से हैरान कर देने वाली स्पीड भी मिली है। हालांकि कल रात को ही मैंने आपको पता होगा दोस्तों की DLS न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाला था 5G को लेकर और आप में से काफी लोगों ने इस पर कमेंट भी किए। तो मैं आपको बता दूं, जियो 5G का ट्रायल तो शुरू कर चुका है, एयरटेल भी ऑलरेडी कर रहा ट्रायल, ठीक है ना। जियो मुंबई में कर रहा है, वहीं जियो के साथ में नोकिया और सैमसंग जैसी 2 बड़ी कंपनियां और जुड़ चुकी हैं। पुणे में नोकिया और गुजरात में सैमसंग के साथ संयुक्त रूप से टेस्टिंग 5G की चल रही है। ओके, और अभी जो 5G में स्पीड मिली है ना दोस्तों डाउनलोडिंग की, जैसा कि मैंने आपको बताया हैरान कर देने वाली स्पीड मिली है। तो डाउनलोड स्पीड 1 Gbps तक की आ रही है भारतीय एयरटेल के 5G ट्रायल में। जियो की अभी देखते हैं क्या आती है, बाकी है तो मैं आपको बता दूंगा। और देखिए दोस्तों 5G का एक और बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि 5G की स्पीड से नौकरियां मिलेगी। 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को 5G जो है रोजगार देगा। 2022 में आखिर इससे क्या क्या बदल जाएगा, तो देखिए 5G से सबसे ज्यादा फायदा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलेगा। बाकी 5G से और बदलाव हमें कई सारे देखने को मिलेंगे, जैसे कि कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई, ऑनलाइन खरीदारी में बढ़ोतरी, ऑनलाइन क्लासेज, डॉक्टर की ऑनलाइन सलाह, टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल, ये सब कुछ चीजें हमें बढ़ी हुई देखने को मिलेगी क्योंकि इन सब चीजों में लोगों को ज्यादा तेज स्पीड वाला इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है, राइट। तो टेक्नोलॉजी में ये बदलाव 5G आने के बाद जरूर आएंगे। और अगली खबर देखिए, प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए अच्छी खबर है। ईपीएफओ ने करोड़ों पीएफ खाताधारकों को राहत दी है। अब आप दूसरी बार कोविड एडवांस ले पाएंगे। जी हाँ, कोरोना काल में लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए ईपीएफओ ने दूसरी बार लोगों को पीएफ अकाउंट से एडवांस रकम निकालने की सुविधा दे दी है। हालांकि पिछले साल भी ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर्स को महामारी के दौर में आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा निकालने की अनुमति दी थी, राइट। यानी अब आप अपने पीएफ अकाउंट से दूसरी बार नॉन रिफंडेबल गैर वापसी कोविड-19 एडवांस का लाभ उठा सकते हैं। नए आदेश के मुताबिक पीएफ सब्सक्राइबर्स को 3 महीने की मूल सैलरी यानी कि बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता डीए या उनके पीएफ अकाउंट में जमा राशि का 75% तक जो भी कम है वो रकम निकालने की अनुमति दी गई है। तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ओके, बाकी पीएफ खाताधारकों के लिए एक और अच्छी खबर ये भी है कि अब 1 सितंबर तक आप अपने आधार को यूएएन से लिंक कर सकते हैं। इसकी भी डेडलाइन सरकार ने बढ़ा दी है। चलिए साथ ही बात करें अगली बड़ी खबर। देखिए आप कुछ एजुकेशनल खबरें बता देता हूँ। इग्नू यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करने की तारीख को बढ़ा दिया। अब आप 30 जून तक जुलाई सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वही खबर देखिए, ICSI CS जून एग्जाम 2021 को लेकर अपडेट है कि CS के छात्रों को मिलेगी ऑप्शन आउट की सुविधा। इस तारीख को एक्टिव होगा ये लिंक। तो आप ICSI की ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जानकारी देख पाएंगे इसके बारे में। जून परीक्षा से ऑप्ट आउट करने का लिंक 1 अगस्त 2021 से लेकर 20 अगस्त तक चालू रहेगा। ओके, एजुकेशन पर और एक खबर देखिए, यूपी यूनिवर्सिटी की डिग्री को लेकर अपडेट है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के छात्रों को डाक से अब डिग्री मिलेगी। अच्छी पहल है कोविड के दौर में। और साथ ही देखिए, राजस्थान में RAS भर्ती परीक्षा का रास्ता अब साफ हो चुका है। RPSC को 1000 पदों की अभ्यर्थना मिल चुकी है और बहुत जल्द उम्मीद है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS की भर्ती परीक्षा निकलेगी। साथ ही अपडेट देखिए आप, स्पाइसजेट कंपनी कोविड में एक शानदार ऑफर लेकर आई है हवाई यात्रा करने पर। अब यात्री एक प्राइवेट बुकिंग कराता है तो उसको 10 किलो और अतिरिक्त सीट बुक
करने पर 5 किलोग्राम के अतिरिक्त चेक इन बैगेज भत्ते का फायदा मिलेगा। स्पाइस जेट की तरफ से ये ऑफर है, 30 जून तक फायदा उठा सकते हैं। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों, टेक न्यूज को लेकर अपडेट है। विंडोज 11 लॉन्च से पहले इसकी कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस तरह का विंडोज 11 का लुक हमें देखने को मिल सकता है, जिसमें एक तो स्टार्ट बटन को स्क्वायर शेप में कर दिया। पहले थोड़ा टिल्ट टाइप में है विंडोज 10 में अभी का स्टार्ट बटन। मेन्यू भी आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे सकते हैं स्टार्ट बटन के, और बाकी तो देखते हैं ऑफिशियल लॉन्चिंग के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा फैसला है। 3 लाख की आय पर भी निराश्रित बच्चे को मिलेंगे 4000 रुपए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है ना, उसके तहत सालाना 3 लाख की आय होने पर भी अब हर महीने जरूरतमंद बच्चों को 4000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। खास करके जो कोरोना में अनाथ हो चुके बच्चे, उनके लालन पालन, उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध भी योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है, और इसी दिशा में ये एक और बड़ा कदम भी उठाया है। पहले आय लिमिट इसमें 2 लाख रुपए ही रख रखी थी, लेकिन अब 3 लाख रुपए तक की भी आय है ना अगर किन्हीं की सालाना आय, तो भी उनको ये फायदा मिलेगा। ओके, और अगली खबर में बात करें आज के मौसम समाचार को लेकर अपडेट देखिए आप। मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने 2 हाई टाइड की भी चेतावनी जारी की है। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त है, और राज्य के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है कल परसों से ही। और इसी बीच अब मौसम विभाग ने आज मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट भी जारी किया। वैसे संपूर्ण भारत का 17 जून 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप, पूर्वोत्तर भारत जिसमें सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा और लक्षद्वीप में, और साथ ही तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज, और आइए अब नजर डालते हैं कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर। देखिए, नागालैंड में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। सरकार का कहना है कि हालात बेहतर हैं, मगर अभी भी खतरे से राज्य बाहर नहीं निकला है, और इसी को देखते हुए नागालैंड के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कोविड-19 पर एक बैठक हुई, और इस बैठक के दौरान 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया। अच्छा, कोविड पर अगला अपडेट देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की निगरानी करेगा अब बाल आयोग, ताकि उनको सरकार की योजनाओं का फायदा पूरा मिल सके। वहीं देखिए, असम राज्य में भी 22 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। हालांकि कुछ नियमों में ढील रहेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर 22 जून तक कर्फ्यू प्रतिबंध लागू रहेगा। साथ ही अगला अपडेट देखिए, ब्लैक फंगस का अब इलाज निःशुल्क होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में ब्लैक फंगस जो है अब आयुष्मान योजना में शामिल कर दिया गया है। चुनिंदा प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज का खर्च अब सरकार ही उठाएगी। ब्लैक फंगस कितना घातक है, इसको लेकर कुछ तस्वीरों में आप पॉइंट्स भी देख सकते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस या म्यूकर यानी कि फफूंद जो है वो साइनस, दिमाग और फेफड़ों पर अटैक करता है। नाक से काला खून तक आने की समस्या हो जाती है। कई लोगों की आंखें निकालनी पड़ती है, आपको पता होगा, क्योंकि ब्लैक फंगस का अटैक सीधा नाक, आंख और दिमाग पर होता है। संक्रमितों की आंखें तक निकालनी पड़ जाती हैं। ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन में 50% लोगों में मृत्यु दर देखी जा रही है। फंगस आसपास की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। ये संक्रमितों की हड्डियों तक को गला देता है। कोरोना के कारण म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सो प्लीज बी केयरफुल, आप पहले से अलर्ट रहें। ओके, अगली खबर देखिए। तमिलनाडु के चिड़ियाघर में कोरोना संक्रमण से शेर की मौत हो चुकी है। 3 जून को ये पॉजिटिव आया था, और पॉजिटिव आने के बाद इसका इलाज भी चल रहा था, लेकिन कोरोना से शायद किसी जानवर का मौत होने का ये पहला मामला हो सकता है। तमिलनाडु के चिड़ियाघर में शेर की कोरोना के चलते मौत हो गई। वहीं अगली खबर देखिए, बड़ा फैसला है। उड़ीसा राज्य सरकार भी कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं उनको फ्री शिक्षा देगी। जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, उच्च शिक्षा तक उनको फ्री मिलेगी, और भी कई सारी वित्तीय सहायता भी मिलेगी। वहीं देखिए दोस्तों, IMA की तरफ से जारी डेटा के मुताबिक अभी जो कोविड-19 की दूसरी लहर आई ना अप्रैल, मई, जून के दौरान, इसमें अब तक देश में 730 डॉक्टरों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा बिहार में 115 डॉक्टरों ने जान गंवाई, जो कि वाकई में बड़ी ही दुख की बात है दोस्तों कि हमारे रक्षक हमारी रक्षा करते हुए, लड़ते हुए शहीद हो चुके हैं इस देश के लिए। इस महामारी के दौर में वो हमारी जान बचाने के लिए अपने आप को भी नहीं बचा पाए। भगवान इन सब की आत्मा को शांति दे। लेकिन अब यहाँ पर एक मुद्दा जो तुल पकड़ रहा है वो ये दोस्तों कि आखिर डॉक्टर तो बचाने वाले होते हैं, भगवान की तरह होते हैं। आखिर डॉक्टर खुद कोरोना वायरस की चपेट में कैसे आ सकते हैं? इस तरह का मुद्दा हाल ही में आपको पता होगा रामदेव और IMA के बीच बना था। तो ज्यादा कंट्रोवर्सी की बातें तो मैं करना नहीं चाहूंगा, सीधा अपन आगे बढ़ते हैं। अगली खबर में देखिए आप, देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 67,000 के लगभग नए मामले मिले। कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 2329 लोगों की मौत हुई और 67,000 नए पॉजिटिव आए। अभी भारत में कुल मरने वालों की संख्या
संख्या 3,81,000 हो चुकी है। एक्टिव केस अभी भारत में 8,21,000 बच रहे हैं। ओके, ये रहा आज का ताजा कोविड डेटा। और आइए अब नजर डाल लेते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में फटाफट से। हरियाणा राज्य में ट्रैफिक चालान में जुर्माना राशि को घटाने की प्लानिंग चल रही है। वहीं केंद्र सरकार ने इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए 78,000 टन चावल को बांट दिया। केंद्रीय खाद्य सचिव ने बात की जानकारी दी है ताकि इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके और इससे पेट्रोल और डीजल की रेटों को कम करने में फायदा मिलेगा। वहीं अपडेट देखिए, वित्त मंत्रालय और इन्फोसिस के अधिकारी के बीच अब 22 जून को बैठक होने जा रही है। इनकम टैक्स के नए पोर्टल पर बातचीत होगी। साथ ही खबर है कि अब फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर ऑनलाइन बिकेंगे हिमाचल के हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट भी। हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम के निदेशक मंडल की 186वीं बैठक में यह फैसला किया गया। वहीं दोस्तों, वैज्ञानिकों का, एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि गर्मी के सीजन में आप आम और तरबूज को फ्रीज में रखने की गलती बिल्कुल भी ना करें। इसके कई सारे नुकसान हैं और खास करके कटा हुआ आम या कटा हुआ तरबूज तो भूल कर भी बिल्कुल भी फ्रीज में ना रखें। ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। ओके, साथ ही खबर देखिए आप, 7th पे कमीशन को लेकर अपडेट है। डीए एरियर से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। मेडिकल क्लेम रिम्बर्समेंट 5 गुना तक बढ़ा दिया गया। ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए, इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। 16 देशों में 2,70,00,000 मैसेज के बाद पकड़े गए ड्रग्स के 800 सौदागर। और इस ऑपरेशन को ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, नीदरलैंड, स्वीडन जैसे 16 देशों ने अंजाम दिया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन बन गया है। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा आदेश है। यूपी में टीईटी पास 21 लाख अभ्यर्थियों के हित में योगी सरकार ने फैसला लिया कि प्रमाण पत्र अब आजीवन मान्य होगा। जी हाँ, यूपी टेट की परीक्षा जो है ना, उसका सर्टिफिकेट अब लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। हालांकि केंद्र सरकार ऑलरेडी इस तरह की घोषणा कर चुकी है, लेकिन अब यूपी सरकार ने अलग से अनाउंसमेंट कर दिया। वहीं खबर देखिए आप, 21 साल के भारतीय छात्र ने इंस्टाग्राम में बड़ी खामी ढूंढी। एफबी ने 22 लाख रुपए इसको इनाम के तौर पर राशि दी। ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे। इनकी उम्र महज 21 साल है, लेकिन आप उम्र पर मत जाइए, इनके टैलेंट, इनके दिमाग पर जाइए। इनका नाम मयूर है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इन्होंने इंस्टाग्राम में कोई बड़ी बग खामी निकाली और उसका रिकवर करने के बाद फेसबुक ने इनको इनाम देने का फैसला किया, तकरीबन 22 लाख रुपए, $30,000 के समथिंग। मैनी कांग्रेट्स फॉर मयूर हम सब के तरफ से। और अगली खबर देखिए, कोरोना में वयस्क रोगियों को दी जाने वाली दवाएं बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ने इस पर स्पष्ट क्लेरिफिकेशन जारी कर दिया है कि कोरोना की कोई भी दवाई जो है ना, जो अभी बड़ों के लिए है, वो बच्चों को ना दी जाए। साथ ही बढ़ती महंगाई के बीच एक राहत भरी खबर आई है कि खाने के तेल की कीमतों में 10 से 20% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि पिछले महीने ही आसमान पर पहुंच चुकी थी कीमतें, लेकिन अब सोयाबीन, मूंगफली वगैरह इसकी कीमतों में थोड़ी बहुत गिरावट आई है। ये कुछ डेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि अभी तक दोस्तों हमारे पास कुल कितने इस तरह के ईंधन हैं जिनसे हम गाड़ी वगैरह चला सकते हैं, बाइक वगैरह, कुछ भी कार वगैरह चलाने के लिए अभी तक अवेलेबल कुल कितने ईंधन है। कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से। और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स वगैरह कुछ भी आपको जीतने का मौका मिलेगा। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अभी तक भी देख रहे हो, इतना लास्ट तक भी, तो आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद वाकई में। क्योंकि गला खराब होने की बाद भी अगर आप इतना सपोर्ट कर रहे हो ना, तो दिल से थैंक यू यार आपका। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो और पास वाला घंटी का बटन भी दबा देना। इससे होगा कि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ओके, बाकी ख्याल रखना आप अपने परिवार का भी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।